राम अविराम है, इसलिए कि राम की नाम की व्यंजना अपार है। इस नाम की यात्रा कभी थमती नहीं। राम कौन है, यह जिज्ञासा कभी विराम नहीं पाती, इसलिए राम अविराम बने रहते हैं। राम कौन है? ईश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम, राघव, रघुनाथ, दशरथ नंदन या और वे सब जिनके पर्याय के रूप में हम उन्हें पुकारते हैं, जानते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि राम मेरे घर हैं, इसलिए कि घर मेरा आश्रय है, घर मेरी पहचान है, घर मेरी सांसों को सहेजने वाली देह की देह है। और घर से आप कितने भी बेगाने हो जाओ, घर कभी बेगाना नहीं होता। फिर अयोध्या तो राम का घर है, वह घर जो उनसे कभी बेगाना नहीं होता। नियति उन्हें भले बेगानी बनाती रही हो, लेकिन अयोध्या राम के लिए कभी बेगानी नहीं होती। वे अंततः अपनी अयोध्या में लौटते ही हैं। राम की इस कथा को वाल्मीकि ने सबसे पहले शब्दों में गूंथा और फिर यह कथा महाभारत के द्रोण पर्व, अग्नि, गरुण और हरिवंश पुराण से लेकर कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित तथा दक्षिण के कंबन तक अनेक रूपों में गाई जाती रही। और तुलसी तक आते आते राम कथा की सरिता सागर में बदल गई। तुलसी ने राम की विरलता को अविरल कर दिया। राम जीवंत हैं, जिन्होंने पाषाण को अपने पांव के स्पर्श से मानवीय रूप में परिवर्तित कर दिया हो, वे पत्थर के कैसे हो सकते हैं? इसीलिए हमारी आस्था राम को सजीव रूप में पूजती है। राम भारतीय अस्मिता के राग हैं। इस राग के बिना प्रत्येक भारतीय का जीवन संगीत सूना है। यह राग हमारे आचरण में पीढ़ियों से संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है। यह राग न हो तो जीवन न हो, वह जीवन जिसे हम जीना चाहते हैं। इसलिए राम इस देश के प्राण हैं, स्पंदन है। ऐसे ईश्वर हैं जो पूरी तरह मानवीय हैं और ऐसे मानव हैं जिनमें हम ईश्वर के दर्शन करते हैं। संसार में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कभी कभी किसी की आंखों का थम जाना, आगे आने वाले समूचे युग की धड़कनों का इतिहास के हृदय में बस जाना हो जाया करता है। ये धड़कनें कभी थमती नहीं हैं। वह मिथुन रथ कौंच जिसकी सांसें बहेलिए के तीर से तमसा के तट पर सदैव के लिए थम गईं, वही सांसें आगे आने वाले युगों के काव्य की धड़कनें बन गईं। वाल्मीकि की रामायण इन्हीं धड़कनों का अक्षर रूपायन है। राम केवल ऐसे ईश्वर की जो युग पुरुष थे, शौर्य गाथा या उनसे जुड़े प्रसंगों की कहानी भर नहीं है, बल्कि वह करुणा के स्रोत की शाश्वत पहचान है। राम के अवतार का मर्म बहुत कम समझा गया। जिस राजा के सामने उसके ही पुत्र, उसकी ही शौर्य गाथा संत पुत्रों के रूप में दरबार में गाएं और वह उन्हें न पहचान पाए, जो अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र हो और जिसे स्वतः ही राज्य पाने का अधिकार हो, उसे अपनी कोमल और निर्दोष पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़े।
अपनी पत्नी के अपहरण की पीड़ा से गुजरना पड़े, उसे पाने के लिए रावण जैसे असीम बलशाली से युद्ध करना पड़े, पवित्रता की प्रतिमान अपनी पत्नी को अग्नि के बीच प्रविष्ट हो, उसे अपनी पवित्रता को सिद्ध करने का निर्देश देने का कठोर कर्म निभाना पड़े, राज्य मिल भी जाए तब केवल लोक के झूठ की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को वन में सदैव के लिए भेजना पड़े। यदि ऐसा समय आए कि पुत्र मिल जाएं और पत्नी मिल जाए, लेकिन फिर सदैव के लिए अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने धरती के गर्भ में समाते देखने को विवश होना पड़े, तो फिर इससे अधिक विवश और करुण जीवन किस मनुष्य का हो सकता है। यही करुणा रामायण के काव्य का मर्म है। यह गाथा अविराम है जो आगे जारी रहेगी।